मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देश की 60% आबादी जो ओबीसी है, उसके आरक्षण के संबंध में, क्रीमी लेयर की परिभाषा के संबंध में डीओपीटी ने 1993 में ये आदेश दिया था कि राज्य सरकारों के निर्देश दिया कि क्रीमी लेयर की परिभाषा में कृषि आय और वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। उस परिभाषा में दिया गया कि क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी जो होंगे वो क्रीमी लेयर में शामिल किए जाएंगे। क्लास 3 और क्लास 4 के अधिकारी क्रीमी लेयर में शामिल नहीं किया जाएंगे। लेकिन 2014 के मॉडल फॉर्म के बाद से उनका वेतन और कृषि आय को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जाना लगा, जिसके कारण 125 से अधिक यूपीएससी के उत्तीर्ण प्रतिभाशाली युवा उम्मीदवारों को इसका शिकार बनाया गया। उनके कैरियर बर्बाद कर दिया गया। उन्हें आईएएस और आईपीएस, आईपीएस जैसे सेवाओं में शामिल करने से रोका गया। जिला अधिकारियों द्वारा जारी मान्य ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को भी माना नहीं गया, स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उनके स्टेट के द्वारा समानता प्रमाण पत्र देने के बाद भी कि ये ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं, उसके बाद भी उसको खारिज कर दिया जा रहा है, जिससे ओबीसी के छात्रों को जो क्रीमी लेयर में बताकर उनके पद रिक्त कर दिए जा रहे हैं, और जिसके कारण जो अच्छे संस्थान हैं, तमाम संस्थान हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में तो उनका नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विभिन्न संस्थानों में भी ओबीसी के आरक्षण नॉट फाउंड सुटेबल करके उनका लेने का काम नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हमारी ये मांग है कि राज्य सरकार द्वारा ये प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद कि वो ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो कर्मचारी ग्रुप सी और डी में कार्यरत है उसको माना जाए, और कृषि आय और वेतन के आय को क्लास के आधार पर उसका वर्गीकरण हो। क्लास 1 और क्लास 2 को तो न लिया जाए, लेकिन जो वेतन के आधार पर अगर उसका प्रमोशन के आधार पर वेतन बढ़ता है तो कृषि आय और वेतन आय को उसके क्रीमी लेयर में न शामिल किया जाए, जिससे इनका हित संभव हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विष्णुदयाल राम जी। ठीक। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र पलामू के एक अत्यंत महत्वपूर्ण